आपके अपने चैनल चॉक एंड सर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करेंगे DT+B ज्वाइनिंग को लेके। जैसा कि आपको मालूम होगा कि DT+B के जो है वो काफ़ी सारे रिजल्ट आ चुके हैं। अब उनकी जो है वो ज्वाइनिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। कुछ पोस्टों की जो है वो अभी बाकी है, तो वो भी जो लोग जो हैं इस वीडियो को देख लिए, आपको जो है इससे ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, यानी कि आपका स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाती है, उसमें आपका नंबर होता है, यानी कि आपका जो आईडी होता है, एम्प्लॉय आईडी होता है, और आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाता है कि आपको ये स्कूल जो है वो मिल गया है, आप इसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए। भले ही आपका मेडिकल टेस्ट हुआ हो या ना हुआ हो, आप पहले ज्वाइनिंग करेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप पहले ज्वाइनिंग करा ले, उसके बाद मेडिकल कराएं, या फिर आप मेडिकल पहले करा ले तो फिर ज्वाइनिंग बाद में करा ले। लेकिन इसमें नुकसान होगा आपका पहले मेडिकल करा के बाद में ज्वाइनिंग का, कि जो आपके इतने दिन का गैप हो जाएगा उसकी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपने पहले ज्वाइनिंग ले ली और उसके बाद मेडिकल कराया तो आपकी सैलरी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी जब से आप ज्वाइनिंग करेंगे, और मेडिकल के लीव आपको लिए और मेडिकल लीव आपको जो है वो आराम से मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हुई, आपको जो थोड़ी सी बात हमें बतानी थी। अब हम बात करते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, अब आप स्कूल में ज्वाइनिंग कैसे करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पूरा ई-डोजियर के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी, दोनों चीज़ें वहाँ आपसे मांगी जाएंगी। और एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ये एक परफॉर्मा है। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 9045220432 पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको ये परफॉर्मा मिल जाएगा, या फिर आप वहाँ से भी ये कैरी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि सर हमें ये परफॉर्मा चाहिए जो हमने ज्वाइनिंग के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। आप चाहे जनरल शिफ्ट में हो या इवनिंग शिफ्ट में हो, सभी स्कूल में जो है वो आपको ये एप्लीकेशन लिखना क्या होती है, मैंडेटरी होती है, क्योंकि वहाँ पर आपकी एक फाइल बन जाएगी जो आपके आने वाले वक्त में आपके काम आएगी। तो आपको सारी चीज़ें लेके जानी है, आपका ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोकॉपी भी, मेमोरेंडम भी जो आपका DOE ने जारी किया था, और आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको लेकर जानी है। तो इसके बाद जब आप अपना स्कूल में पहुंच जाएंगे, आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हो या इवनिंग शिफ्ट में हो, आप जो है वो कॉलेज वक्त में जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका अगर इवनिंग है आप मॉर्निंग चले जाएंगे, ऐसा नहीं, या आपका मॉर्निंग में है आप इवनिंग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपको शिफ्ट मिली है उसी शिफ्ट में जो है वो आप जाइएगा, तभी आपको क्या मिलेगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, चाहे तो आप एप्लीकेशन जो है वो घर से भी लिख के लेके जा सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, आपको जो लैंग्वेज सूटेबल लगे उसमें आप लोग लिख सकते हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप एप्लीकेशन लिख देंगे, आप अपने स्कूल में जाएंगे, वहाँ वो आपका वेट कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी सारी डिटेल क्या होगी, पहले से ही जमा होंगी। जैसे ही आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, एप्लीकेशन लिख लेंगे, तो फिर वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे DOE की वेबसाइट पे। वो उनका काम है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वहाँ पे अपने डिटेल पर आपको अपनी डिटेल्स बता देनी है। वो आपको वहाँ से क्या कर देंगे, डिटेल फिल कर देंगे। जो डिटेल फिल करेंगे वो आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा, जिसपे आपका प्रिंसिपल साइन करेगा, जिसकी कम से कम 10 फोटोकॉपीज निकलती हैं, और सभी पे जो है वो ओरिजिनल साइन करेंगे, जिसमें से एक वो आपको दे देंगे एज अ रिसीव कि भाई इस बच्चे ने, इस कैंडिडेट ने हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। बाकी वो आपकी फाइल में लगा देंगे। यहाँ से आपकी जो है वो ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा आपको जो है वो कुछ नहीं करना है। यहाँ तक जब वो आपका साइन कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा प्रोसेस, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप एक अच्छे स्कूल के एक अच्छे टीचर बन गए हैं। बाद के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। आपको वहाँ का जो स्टाफ रूम है, या कह सकते हैं आपका जो क्लास रूम है, वो सारी दिखा दी जाएगी। आपको हो सकता है टाइम टेबल उसी दिन दे दिया जाए, या फिर अगले दिन दे दिया जाए। आप जिस दिन जाएंगे सैलरी आपकी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है एक स्टाफ की अटेंडेंस शीट होती है, उस पर आप साइन करेंगे, तो तभी से क्या हो जाएगी, आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहें तो उसी वक्त से पढ़ा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप अगले दिन से भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आप जो है वो लंच के बाद जाएं, चाहे मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में हो। इससे ये होगा कि आपका प्रोसेस हो जाएगा, और एक दिन आप जो है वो स्कूल को जान भी लेंगे। पूरी जो दिन की सैलरी होगी वो आपकी पूरी काउंट होगी। अगले दिन आप फ्रेश माइंड से जाएंगे तो आपको जो है पढ़ाने में और मजा आ जाएगा। इसी तरह से आपकी जो है वो कंप्लीट ज्वाइनिंग हो जाती है। सारी बातें थी जो आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आपके लिए मैं एक जल्दी नया वीडियो लेकर आऊंगा कि आपका जो सैलरी अकाउंट है वो किस बैंक में होना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए या दिल्ली का होना चाहिए। इसमें जो NPS का फॉर्म होता है वो आपको कहाँ से मिलेगा, S5 और S6 फॉर्म जो आपको भरने हैं वो किस तरह से भरने हैं, और वो कहाँ पर अवेलेबल होगी। सर्विस बुक्स क्या होती हैं जो आपको एक एज अ डॉक्यूमेंट के साथ आपको स्कूल में सबमिट करनी होगी, वो कहाँ पर अवेलेबल होगी। सारी चीज़ें जो है मैं आपको जल्द ही एक और वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। आप इसी तरह से चॉक एंड डस्टर अकेडमी पर बने रहिए, और हमें ये भी बताइएगा कि आपका जो ज्वाइनिंग हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है। आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले बच्चों को जो है वो
इससे फ़ायदा मिल सके। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में शेयर कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी बहुत अहम जानकारी जो है वो आपसे मिल सकती है, क्योंकि जब आप सीनियर होंगे और वो आपके जूनियर होंगे तो वो आपके लिए जो है वो आपके शुक्रगुजार होंगे कि हाँ भाई हमारे जो सीनियर थे उन्होंने हमारे लिए जो है वो काम किया। तो इसीलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग अपना अपना फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस या आपका ज्वाइनिंग का जो एक्सपीरियंस है, इसके अलावा क्या आपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, कुछ भी हो XYZ, जो TGT के रिगार्डिंग हो या PGT के रिगार्डिंग हो, DTSSB के, तो ज़रूर आप लोग जो है हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।